फुजैरा पर हमले के बाद यूएई का कहना है कि ईरान जारह फरीक है जो खित्ते में अमन के लिए खतरे और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस है। ईरान ही खलीज में बहरान बढ़ाने का जिम्मेदार है। यूएई के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा कि खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की फुजैरा पर ईरानी हमले की मज़म्मत यूएई की इस मौक़िफ़ की तौसीक़ है। इमाराती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक जवाब का हक़ महफूज रखते हैं। बरतानिया और सऊदी अरब की यूएई पर हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। गुज़िश्ता रात ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन्स इमारात पर दागे गए। हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने से 3 अफराद जख्मी हुए थे। ईरान ने फुजैरा पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वाक़या अमेरिकी फौजी मुहिम जोई के बाइस पेश आया। अमेरिका आबनाए होर्मुज़ में गैर कानूनी गुजरगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जहाजरानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। आबनाए होर्मुज़ पर अमेरिका परेशान है। ईरान ने तो अभी आगाज भी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ने कहा, आबनाए होर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़े हो गया कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान की यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग बंदी बरकरार रखना और उसका एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में यूएई की हुकूमत इमाराती भाइयों बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। आबनाए होर्मुज़ में अमेरिका और ईरान की कार्रवाइयों के बाद सीज़ फायर बरकरार है या नहीं, अमेरिकी सदर का जवाब देने से गुरेज। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने ईरान के साथ छोटी कश्तियां तबाह कर दी हैं। ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ट्रंप का कहना था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजुर में बाज़ गैर मुतल्लिका मुल्कों पर भी ईरान ने हमले किए हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया का माल बरदार जहाज भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी आकर अमेरिकी मिशन में शामिल हो जाए। जनूबी कोरिया का आबनाए होर्मुज़ में अपने बहरी जहाज पर हमले के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम में शमूलियत पर गौर। बहरी जहाज में आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात का ऐलान। जनूबी कोरिया के बहरी जहाज पर धमाके के बाद लगी आग बुझा दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जहाज पर जनूबी कोरिया के 6 अफराद समेत 24 अफराद सवार थे। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान की जनूबी बंदरगाह दियाल पर मुतादिद तिजारती जहाज़ों में आग लग गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। इससे कबल ईरान ने अमेरिकी फौज के पासदारान की 6 फौजी कश्तियां डुबोने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमेरिका ने 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। वाक़े में 5 शहरी शहीद हो गए। अमेरिकी सदर ट्रंप के ऑपरेशन फ्रीडम के तहत डेनमार्क की शिपिंग कंपनी का एक तिजारती जहाज आबनाए होर्मुज़ से गुजर गया। कंपनी के जारी बयान के मुताबिक जहाज अमेरिकी बहरिया के हिसार में आबनाए होर्मुज़ से गुजरा। अमेरिकी परचम बरदार जहाज ईरान पर हमलों के आगाज के बाद से खलीज फारस में फंसा हुआ था। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $113, अमरीकी WTI $104 फी बैरल में फरोख्त होता देखा गया। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 394 पॉइंट्स कमी के बाद 1,63,554 पॉइंट्स पर नजर आया।
IMF ने खबरदार कर दिया है कि अगर ईरान की जंग 2027 तक जारी रही और तेल की कीमतें $125 रहीं तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पहले की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। IMF ने पहले पेशगोई की थी कि वो ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग आलमी इक़्तिसादी तरक्की में सुस्त रवि और महंगाई में मामूली इजाफे का बायस बनेगी। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न करने का मुतालबा। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों की बर वक्त एडजस्टमेंट को जरूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि तवानाई और बिजली के निर्खों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजवीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हुकूमत को टैक्स नेट वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और हुकूमती अखराजात मजीद कम करने की तजवीज़ दी। कर्जों का बोझ कम करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया। अमरीकी सदर ट्रंप 79 नहीं 29 साल के अमरीकी सदर ने अपनी उम्र और सेहत पर उठने वाले खदशात मुस्तरद कर दिए। वाशिंगटन बिजनेस समिट में अपनी उम्र के हवाले से मजाक किया। खुद को साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन से मिलाया और कहा कि जो बाइडन के मुकाबले में वो खुद को बूढ़ा नहीं समझते, आज भी वैसे ही महसूस करते हैं जैसे आज से 50 साल पहले करते थे। आदमी की सेहत खराब हो तो पता चल जाता है, जैसे पिछली अमरीकी इंतजामिया में पता चल जाता था। ज़्यादातर अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमात अंजाम देने के अहल नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, TV चैनल ABC न्यूज़ और एप्सोस पोल में 59% अमरीकियों की राय है कि सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं जो मुल्क की क़यादत के लिए दरकार है। 40% ने कहा कि ट्रंप मुल्क की क़यादत के लिए मुकम्मल अहल हैं, जबकि 1% अमरीकियों ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चार सद्दा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MPA मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद हो गए। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। सेफ सिटी कैमरे की मदद से मुलजमान की तस्वीर हासिल कर ली गई। मौलाना इदरीस को घर से मदरसे जाते हुए आज सुबह निशाना बनाया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने सूबाई हुकूमत को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा सूबाई हुकूमत का एजेंडा सिर्फ मरकज़ के खिलाफ तहरीक है। वाक़े के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चार सद्दा में मौलाना इदरीस पर हमले और उनकी शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। कहा दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना मोहम्मद इदरीस तरकजई पर हमले और उनकी शहादत पर दुख का इजहार। वाक़े में जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मौलाना इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। PTI के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई है। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। फरवरी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। जेल इंतजामिया सरासर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। हरियाणा जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि हाई कोर्ट के अहकाम पर आज जेल आए हैं। उम्मीद है आज बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में पारा 44 डिग्री तक पहुँच गया। सबसे ज़्यादा गर्मी तुलबत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद, ठट्टा, सिब्बी में 44, सखर, दादू और हैदराबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया गया। साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मई में मुल्क भर में गैर मामूली बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शुमाली पंजाब में ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। आंधी, तूफान और यालाबारी से फसलों को भी नुकसान पहुँचने का खदशा।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मरगला रोड की मोटरवे तक तोसी मनसूबे का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया, ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग के मुताबिक मनसूबा दिसंबर 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। 2.7 किलोमीटर तवील मनसूबे के दोनों अतराफ 3 रोया सड़क और 2 रोया सर्विस रोड तामीर होगी। GT रोड पर इंटरचेंज, 2 अंडरपासेज और एक पुल भी बनेगा। वज़ीर दाखिला ने इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, मनसूबे से इस्लामाबाद में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी, सफर का दौरानिया कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक की जानिब से NFC अवार्ड, बिजली और गैस और दीगर उमूर में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। हड़ताल से इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया को ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। बानी PTI को अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात, अवामी उमूर तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने कहा कि अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट से हजारों नौजवान रिस्क कमा सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि हर अवामी प्रोजेक्ट उनके दिल के करीब है, अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्पीकर पंजाब असम्बली की हमशीरा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने माहीगीरों के लिए 515 मिलियन रुपए के फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दे दी। कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के माहीगीर मुस्तफीद होंगे। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया। मोटरसाइकिल कैब सर्विसेज के लिए सेल्स टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान। सेल्स टैक्स 5% से कम होकर 2% कर दिया गया। दरियाए सिंध पर हैदराबाद कोटवी के दरमियान नए पुल के डिजाइन और कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की कराची की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू करने और इस मकसद के लिए फौरी फंड्स जारी करने की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में कराची BRT रेड लाइन के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि आज तक 15 स्टेशन का डिज़ाइन नहीं मिला। जब डिज़ाइन ही ताख़ीर से मिलेंगे तो काम कैसे वक्त पर मुकम्मल होगा। ताख़ीर इस वजह से की जा रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया जाए। जस्टिस सलीम जैसर ने रिमार्क्स दिए कि इतना बड़ा मंसूबा है, डिज़ाइन नामुकम्मल है, डिज़ाइन मुकम्मल करने के बाद मुआहिदा किया जाता है। इतने बड़े दिमाग आते कहाँ से हैं। दौरान समाअत जस्टिस निसार अहमद ने कहा कि मंसूबे में ताख़ीर से अदालत को भी तशवीश है। मंसूबा शुरू होने के फौरी बाद अतराफ की सड़कें बननी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता पूरी उम्र मंसूबे पर काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई हो। कि इसकी मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में सीवरेज की नई लाइनें डालने का काम शुरू कर दिया है, फिर सड़कें भी तामीर करके देंगे। जो कोई लाइनों में रुकावटें डालते हैं ऐसे लोगों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे शाहराह भुट्टो इस महीने मुकम्मल खोल दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि गरीब की जेब पर डाका डालकर अशराफिया का निज़ाम चलाया जा रहा है। नारे, पार्टियां और चेहरे बदलते रहे, निज़ाम जूं का तूं। इब्राहिम याद खान में खिताब करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि वो ज़ाती मुफादात पर मबनी किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी का ईद के बाद वकला के साथ मिलकर अवामी मसाइल पर तहरीक शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मई 2025 में भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा करके पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मार्का हक में तारीख़ी फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस दुनिया की अफवाज के लिए केस स्टडी बन चुका है।
IMF ने खुद मुख्तार वेल्थ फंड को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए 6 कड़ी शराइत नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। शराइत के तहत खुद मुख्तार वेल्थ फंड को किसी भी सूरत कर्ज लेने, जमानत या रहन फराहम करने, सरकारी या निजी इदारों को कर्ज देने और शराकती मनसूबे में हिस्सा लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खुद मुख्तार वेल्थ फंड किसी भी नौइयत के माली असासे या आलात हासिल करने या मरकजी बैंक के सरकारी इदारों से किसी किस्म की माली मुआवनत हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। दिल्ली के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के बाद कानून में इस मुतालिक तरमीम की जाएगी। हुकूमत ने सरकारी मिल्कियती इदारों के कवानीन में 6 तरमीम पार्लियामेंट को मंजूरी के लिए भेज दी। शिकारपुर में मुबैना गलतफहमी पर पुलिस एहलकार की कार पर फायरिंग। SHO थाना लखीश गुलाम शाह जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक SHO अली हसन अपनी नई निजी कार में जा रहे थे। गोलो दाड़ो पुलिस ने मुबैना तौर पर गाड़ी को मशकूक समझकर फायरिंग की। नई कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। IG सिंध का वाक़े का नोटिस, DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक पुलिस ने मशकूक कार को रोका तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 5 डाकू मारे गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस को खिराज तहसीन। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक के बाजार में फितनतुल खवारिज का खुदकुश हमला, बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी धमाके से उड़ा दी। इससे कबल भी खवारिज के नोदड़ में हमले में 3 शहरी शहीद और 11 जख्मी भी हुए। मुत्तहिदा अरब इमारात के पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में पासपोर्ट सर्विस बहाल कर दी गई। अबूधाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने और पाकिस्तानी कांसल खाना दुबई में पासपोर्ट सर्विस शुरू कर दी गई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की तजदीद के लिए सिफारती मिशन का दौरा कर सकते हैं। उधर सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में पासपोर्ट सर्विस बहाल। पाकिस्तानी सिफारत खाना रियाद और पाकिस्तान कांसल खाना जद्दा में पासपोर्ट सर्विस शुरू।